गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, जो भी हमारे नए दर्शक हैं उन सभी साथियों से आग्रह है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। ये इसके प्रिंसिपल्स पर चर्चा करने से पहले हम जान लें सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इनमें मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे साथी कन्फ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे सॉइल फर्टिलिटी क्या है और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। मृदा उर्वरकता और मृदा उत्पादकता, इसे बोलते हैं मृदा उर्वरकता और ये मृदा उत्पादकता। इनमें क्या अंतर है? सॉइल फर्टिलिटी इज द स्टेटस और ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स आंतरिक कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन सुटेबल प्रपोर्शन। मीन्स soil fertility is the status or inheritance capacity of the soil to supply nutrient to plants in adequate amount and in suitable proportion। कहने का तात्पर्य सॉइल फर्टिलिटी मीन्स जो मृदा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं सभी, इसकी जो सॉइल है वो प्लांट को सप्लाई कितना करती है, वो जो सप्लाई करने की कैपेसिटी है और एडिक्वेट अमाउंट में, सुटेबल प्रोपोर्शन में और पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा और सुटेबल प्रोपोर्शन में जो पोषक तत्व को प्लांट के लिए पोषक तत्व सॉइल सप्लाई करती है उसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार से सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। एक तो दो तरह की होती है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। मीन्स नेचुरल जो सॉइल फर्टिलिटी होती है सॉइल की, मीन्स नेचुरली सॉइल में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और किस प्रपोर्शन में हैं, कितनी मात्रा में हैं, वो नेचुरल हैं। और एक्जोटिक या आर्टिफिशियल में क्या है? आर्टिफिशियल में हम जो न्यूट्रिएंट्स की, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है उन्हें हम आर्टिफिशियली सॉइल में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से भी दो तरह से हम सॉइल फर्टिलिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सॉइल फर्टिलिटी समझ में आ गई होगी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? जो सॉइल में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त प्रोपोर्शन में जो सप्लाई करती है सॉइल, उसे हम सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल की उर्वरकता कहते हैं। सेकेंड इज सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी इज अ कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है? Soil productivity is the capacity of the soil to produce crops with specific systems of management and it's expressed in term of yields। इसे हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म ऑफ यील्ड्स में। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि उस स्पेसिफिक मृदा की जो उत्पादकता कह सकते हो एक तरह से, सॉइल उत्पादकता क्या होती है? जो सॉइल जो मतलब किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, सपोज करिए दो फील्ड हैं, ये रमेश का है सपोज करिए और ये नरेश का है। ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं, इनका सेम फील्ड है, इनका जो एरिया है सेम है। इसमें हमने दोनों में व्हीट क्रॉप ग्रो की। इसमें जो उत्पादन मिला वो कम मिला और इसमें रमेश वाली में ज़्यादा मिला। तो इसका मतलब
जो रमेश वाला खेत है, रमेश वाला फील्ड है, इसकी उत्पादकता अच्छी है, ये इसकी उत्पादकता अच्छी है और नरेश वाली की उत्पादकता कम है। मीन्स जो उत्पादन है सॉइल का स्पेसिफिक एरिया में जो उत्पादन होता है उसे हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी में ये डिफरेंस है बेसिकली। मीन्स फर्टिलिटी में क्या है, सॉइल एडिक्वेट अमाउंट में एंड सुटेबल प्रोपोर्शन में जो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करती है प्लांट्स को, जो उसकी आंतरिक कैपेसिटी होती है उससे, मीन्स नेचुरली सॉइल में होते हैं सभी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लगभग सभी सॉइल में पाए जाते हैं। और अगर पर्याप्त सुटेबल प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं तो आर्टिफिशियली उन्हें फार्मर सप्लाई करते हैं। तो इससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज होती है। फिर वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो जो प्लांट्स को जिस प्रोपोर्शन में सप्लाई कर रहे हैं उसे हम सॉइल की फर्टिलिटी कहते हैं। और सॉइल में जो प्रोडक्शन मिल रहा है, जो सॉइल में किसी भी स्पेसिफिक एरिया से जो प्रोडक्शन मिल रहा है उसे हम उसकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी कहेंगे। इसे हम यील्ड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके उत्पादन से, मृदा के उस फील्ड के उत्पादन से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑल प्रोडक्टिव सॉइल, जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल होती हैं सभी फर्टाइल होती हैं। कैसी होती हैं? सभी प्रोडक्टिव सॉइल हैं। जब ये प्रोडक्टिव सॉइल जब फर्टाइल होंगी तभी इनका प्रोडक्शन अच्छा होगा। मीन्स फर्टाइल में अगर आप देखेंगे, फर्टाइल में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है सॉइल फर्टाइल होगी। तो कहने का तात्पर्य है जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल होती है इसका उत्पादन अच्छा है, इसका उत्पादन अच्छा हुआ तो इसका मतलब ये सॉइल फर्टाइल होगी। जब फर्टाइल होगी तभी ये सॉइल प्रोडक्टिव होगी। तो ये जो सभी प्रोडक्टिव सॉइल्स होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। बट ऑल फर्टाइल सॉइल नीड नॉट बी प्रोडक्टिव। ये आवश्यक नहीं है कि सभी जो फर्टाइल सॉइल हैं वो प्रोडक्टिव हों, ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव हों, लेकिन ऑल प्रोडक्टिव सॉइल, सभी प्रोडक्टिव सॉइल जो होंगी वो फर्टाइल होंगी। मीन्स फर्टाइल होंगी तभी वो प्रोडक्टिव होंगी, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। मीन्स उसका जो उत्पादकता होगी अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स पर, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। फर्टिलिटी के प्रिंसिपल्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। मीन्स मेंटेन द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर लेवल। मीन्स अगर हमने सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का लेवल अच्छा है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है तो वो सॉइल कैसी होगी? फर्टाइल सॉइल होगी। जब वो फर्टाइल सॉइल होगी तब वो प्रोडक्टिव भी होगी। वो प्रोडक्टिव, ज़्यादातर ये चांस रहेंगे कि वो सभी प्रोडक्टिव होगी, उसमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि जो मेंटेन द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन रखें सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, ये ज़रूरी है। मेंटेन सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसमें सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी तो वो सॉइल फर्टाइल होगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो सॉइल फर्टाइल होगी, तो वो सॉइल प्रोडक्टिव होगी। उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी और ये सब होना चाहिए। ये अगर अधिक होगा तो इसमें एरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा होगा। उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन जो होगा वो बढ़ेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, एरेशन अच्छा होगा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ेगा तो सॉइल जो है प्रोडक्टिव होगी, फर्टाइल होगी। मेंटेन सॉइल टिल्थ, मीन्स ये ज़रूरी है कि हम उसमें सॉइल में टिलेज ज़्यादा करें। जितना अधिक जुताई करेंगे उसमें जितना अधिक टिलेज मीन्स टिल्थ करेंगे उसकी जुताई अच्छी होगी तो उसमें क्या होगा, जो सॉइल्स में
एरेशन कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ेगी, जब इंक्रीज होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। फोर्थ इज प्रिवेंशन द इरोजन। ज़रूरी है अगर हमारी सॉइल फर्टाइल सॉइल है, प्रोडक्टिव सॉइल है, तो हमें प्रिवेंटिंग द इरोजन, जो इरोजन है चाहे वो वाटर इरोजन हो या वाटर के द्वारा इरोजन हो रहा हो या एयर के द्वारा इरोजन हो रहा हो, कोई भी अपरदन किसी भी प्रकार का हो रहा है, चाहे वो वाटर के द्वारा हो रहा है चाहे वो एयर के द्वारा हो रहा है, इसे रोकने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य नहीं रोकेंगे, जो ऊपर का पोर्शन है सॉइल का, ऊपर की जो सॉइल होती है, ऊपर की परतें होती हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होंगी, तो वही अगर वाटर के द्वारा इरोजन हो गई या बाई एयर के द्वारा इरोजन हो गया, तो जो फर्टाइल सॉइल है वो तो उसका तो इरोजन हो गया, उसका अपरदन हो गया, तो वो सॉइल जो है फर्टाइल नहीं बचेगी, वो प्रोडक्टिव सॉइल नहीं रहेगी। ऐसे ज़्यादा चांस रहेंगे। इसके बाद टू मेंटेन अ प्रॉपर सॉइल पीएच, ये ज़रूरी है कि उसकी जो सॉइल का पीएच है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। अगर सॉइल का पीएच बढ़ गया तो उसमें एल्कलाइन कंडीशन आ जाएगी। जब उसमें एल्कलाइन कंडीशन आ जाएगी, अगर हम बात करें जब एसिडिक कंडीशन होगी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इन सब की मात्रा कम होगी, और एल्मोनियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी। अगर एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगी तो रिवर्स हो जाता है, जो जिसमें हमारी जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा पीएच होगा, एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगी तो क्रॉप्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल पाएगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, सॉइल की हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की डिक्रीज हो जाए, डिग्रेडेबल सॉइल हो जाएंगी, तो उनमें इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी प्रभावित होगी। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस न्यूट्रिएंट। ये ज़रूरी है कि सॉइल में हम न्यूट्रिएंट का बैलेंस रखें। बैलेंस न्यूट्रिएंट होंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर। हाँ, जो प्रेजेंट्स में प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये सब बैलेंस अमाउंट में हम सॉइल में रखें, बैलेंस अमाउंट में होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, सॉइल फर्टाइल होगी, प्रोडक्टिव सॉइल होगी। और अगर ये न्यूट्रिएंट बैलेंस अमाउंट में नहीं होंगे तो इसकी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर फर्टाइल सॉइल हैं और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है तो सॉइल इरोजन हो जाएगा और न्यूट्रिएंट जो होंगे, जो पोषक तत्व होंगे वो लॉगिंग के द्वारा या इरोजन, वाटर इरोजन हो जाएगा, उसके द्वारा वो दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी पर फर्क पड़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये जो बिंदु थे, ये प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ये प्रभावित करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, इस पर हमने चर्चा किया। और सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी हमने जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लें, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है। मीन्स सॉइल फर्टिलिटी इज द स्टेटस ऑफ इनहेरिटेंस कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शन। मीन्स जो इनहेरिटेंस उसके सॉइल में सभी आवश्यक जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसमें सॉइल में होते हैं, वो प्लांट्स को जो सॉइल किस पोर्शन में, सुटेबल अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त प्रोपोर्शन में, सुटेबल प्रोपोर्शन में सप्लाई कर रही है, किस पोर्शन में सप्लाई हो रही है, उसे हम सॉइल की फर्टिलिटी कहते हैं। वहीं हम सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करें, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द क्रॉप विद स्पेसिफिक सिस्टम्स ऑन मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यील्ड। उसे हम यील्ड के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स जब प्रोडक्टिव सॉइल होगी तो उत्पादन अच्छा होगा और प्रोडक्टिव सॉइल नहीं होगी तो उसका उत्पादन कम होगा। मीन्स कम प्रोडक्टिव सॉइल होगी तो उसका उत्पादन कम होगा। ये हमारी सॉइल की उत्पादकता कितना उत्पादन मिल रहा है सॉइल से, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी का पता लग जाता है।
ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल, ये माना गया है कि सभी प्रोडक्टिव सॉइल फर्टाइल होती हैं, बट ऑल फर्टाइल सॉइल नॉट बी नीड प्रोडक्टिव, ये जरूरी नहीं है कि सभी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव हों। प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के सिद्धांत, टू मेंटेन, इसमें मेंटेन द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, मेंटेन रखेंगे तो सॉइल फर्टाइल होगी, जब फर्टाइल होगी तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, प्रोडक्टिव होगी। मेंटेन सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, मीन सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन रहेंगी, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी अधिक रहेगी सॉइल में तो वो सॉइल फर्टाइल सॉइल होगी और उसमें प्रोडक्टिव होगी, उसमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। ऐसे मेंटेन द सॉइल टेल्थ, मीन्स जुताई अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जुताई करनी चाहिए, इससे एयर का एरेशन अच्छा हो, एरेशन अच्छा होगा तो सॉइल की फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मीन्स न्यूट्रिएंट का स्टेटस अच्छा होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेंगे और सॉइल प्रोडक्टिव होगी। प्रिवेंशन द इरोजन, सॉइल से इरोजन ना हो, इसे ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, प्रिवेंट द इरोजन कम से कम हो। मेंटेन अ प्रॉपर सॉइल पीएच, सॉइल का प्रॉपर पीएच मेंटेन रहे, अगर सॉइल का पीएच बढ़ जाएगा मीन्स एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगी तो सॉइल का हमें प्रॉपर अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा, ये भी फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा। मेंटेन द बैलेंस न्यूट्रिएंट, सॉइल में बैलेंस न्यूट्रिएंट मेंटेन रहे, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। वाटर लॉग कंडीशन भी सॉइल की फर्टिलिटी पर इफेक्ट डालती है। ये हमने जाना सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के प्रिंसिपल, इनके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप सब लोगों के लिए इससे संबंधित और भी वीडियोस टॉपिक वाइज चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपसे आग्रह है आप ज़रूर देखें, आप सभी को परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज सच रखे मिलेंगे, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप टॉपिक वाइज सभी वीडियोस देखें, निश्चित तौर पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जब क्वेश्चन आप किसी एग्जाम में अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।